हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। हमने हिस्ट्री के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यानी हिस्ट्री के हमने डिस्कस करने वाले जीके। तो ये पार्ट 32 की वीडियो रहे। आइए बिना टाइम वेस्ट करें जो भी क्वेश्चन रहे एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक रिटन बाय हेरोडोटस। मुझे ये बताइए जो हेरोडोटस है इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी। एंड हेरोडोटस इनकी जो टाइम लाइन यानी जो जन्म ये है 484 BC टू 425 के बीच में रहे, ध्यान में रखना। एंड बात करें किसके बारे में, बस जो कि इन्होंने जो बुक लिखी है वो था द हिस्टोरीज। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर। ये बुक इन्होंने लिखी थी, एक ही बुक इन्होंने लिखी है। कौन सी ईयर में? 430 में इन्होंने लिखी थी, 430 में, ध्यान में रखिएगा। एंड 430 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। एंड बात करें इन्होंने एक ही बुक कंपोज करी थी, ध्यान में रखना। एंड ऐसे 430 कैसे, ये BC की बात किया जा रहा है। BC मतलब है बिफोर क्राइस्ट। देखिए 484 हो गया, इसके बाद जो नेक्स्ट ईयर रहे ना वो 483 रहे, ऐसे करके रहते थे, ध्यान में रखिएगा। 483 एंड देन 482 ऐसे करके। एंड देन नेक्स्ट अगर पूछे तो 481 480 ऐसे कर करके होते थे, ध्यान में रखना। ये BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी यीशु क्रिस्ट की जो जन्म रहे वो था 4 BC में, ध्यान में रखना। एंड द हिस्टोरीज ये तो हमने बताया, ये बुक इन्होंने लिखी थी। देखते हो फिर डिटेल में क्या आ रहा है। द बुक रिटन बाय हेरोडोटस इज द हिस्टोरीज इन भी फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, पता ही होगा आपको। एंड हिज मोस्ट फेमस बुक मोस्ट वर्क वाज टाइटल हिस्टोरीज इन्होंने लिखी थी, व्हिच डिटेल द ग्रेको पर्सियन वर्स, ध्यान में रखना। नेक्स्ट नंबर 2 फिर बताइए, हु वाज द फर्स्ट रोमन फिलोसोफर। कौन थे रोमन फिलोसोफर, फर्स्ट फिलोसोफर कॉल्ड हेरोडोटस एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। किसने थे फर्स्ट मतलब हेरोडोटस को जो कि फादर ऑफ हिस्ट्री कहा था, वो कौन था? वो था सिसिरो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सिसिरो, ध्यान में रखना। यानी इनके पूरा नाम पूछे तो ये है ओराटो सिसिरो, ओराटो सिसिरो, ध्यान में रखना। इन्होंने जो कि इन्हें मतलब कहा था कि फादर ऑफ हिस्ट्री कहा था, ध्यान में रखना। एंड इनके ओराटो सिसिरो जो है इनके 106 BC से 143 BC तक रहे इनकी जन्म या डेथ, ध्यान में रखना। एंड ये तो हमने डिस्कस करी हिस्ट्री के बारे में। फिर बताइए जो फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री बताना, वो अलग है, बता सकते हो मुझे? फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री वो था, कौन था? वो फोन रैंक के जो क्या रहा है, ऐसे करके नाम रहे ना, लेपुल्ड वोन रैंके, यस यही नाम था, है ना। लेपुल्ड वोन रैंके इनका नाम था, लेपुल्ड PULD। एंड ये तो हमने बताया सिसिरो। एंड फिर बस देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। जो रोमन राइटर सिसिरो कॉल्ड हेरोडोटस द फादर ऑफ द हिस्ट्री। सिसिरो यूज दिस टाइटल इन हिज वर्क, ध्यान में रखना। Legibus to the according to the Herodotus groundbreaking work in the documenting the historical event जो इन्होंने डॉक्यूमेंट करी थी। while other historian like जो Theodosius also wrote about the history, and Herodotus is credited with the being the first credit of the comprehensive and then systematic account of the human affairs को इन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से लिखी थी। किसने? हेरोडोटस ने। हु वाज द फाउंडर ऑफ द हर्यंका डायनेस्टी। मुझे बताइए हर्यंका डायनेस्टी के फाउंडर ये है बिंबिसार। बिंदुसार नहीं है, बिंदुसार वो कौन था? ये इसका क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो बिंदुसार रहे वो था चंद्रगुप्ता मौर्य जो रहे, चंद्रगुप्ता मौर्य की सन था। इसके बाद बिंदुसार की सन पूछे तो वो था अशोका, है ना, अशोका था। अशोका जो कलिंग अटैक करी थी वो 261 BC में
क्लियर। एंड 8 ईयर की जो कि इनकी करोनेशन के बाद, यानी जो राजा बनने के बाद, वो तो काफ़ी बातें रहे। हर्यंक डायनेस्टी, जिसे पितृहंता डायनेस्टी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि जो बिंबिसार रहे, इन्होंने तो स्थापना करी है, इन्होंने तो स्थापना करी, जो कि इनको कैपिटल पूछ दो, कैपिटल बनाया था वो था क्या था, राजगिरी को कैपिटल बनाया था, राजगिरी को कैपिटल बनाया था। बट लैटर जो इनके सन रहे ना, वो कौन रहे? वो था अजातशत्रु। इसके बाद जो बने वो अजातशत्रु बने थे। अजातशत्रु इनकी बेटा था। एंड इन्होंने जो कि भाला ले आई और घोप दी, चला दी भाला, आर पार कर दी, खत्म। किसका? कहानी खत्म। जो बिंबिसार है, इनका कहानी खत्म। इसके बाद जो कि अजातशत्रु ने राजा बने। इसके बाद फिर से अजातशत्रु की जो सन रहे वो रहे उदयन, UDAIN। बस स्पेलिंग पे ज़्यादा फोकस मत करना। उड्डयन थे, उड्डयन, यानी जिसे उदयभद्र कहा जाता है ना, उदयभद्र कहा जाता है। इन्होंने फिर से सोचा क्यों ना वैसे इनकी जो अजातशत्रु रहे, इन्होंने फिर से भाला ले आई और पूरी तरह आर पार कर दी। जो अजातशत्रु है, इनके आर पार कर दी, इन्हें हत्या कर दी। इसके बाद किसने राजा बने? वो राजा बने किसने? उदयभद्र ने। देख रहे हो ना, इसलिए इसे कहा जाता है पितृहंता डायनेस्टी। ध्यान में रखना। एंड ये तो बिंदुसार तो बताया, बिंदुसार एंड बिंबिसार में कभी भी कंफ्यूज ना होना, ध्यान में रखना। एंड बस और क्या बातें रहे, बस इन्होंने जो रहे ना, यानी जो उड्डयन रहे, इन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर दी राजगिरी से लेकर जो पाटलिपुत्र को कैपिटल शिफ्ट कर दी, यानी इनकी मगध की किंग था। ध्यान में रखना। आइए देखते हैं फिर। द फाउंडर ऑफ द हर्यंक डायनेस्टी वाज बिंबिसार। ही रूल्ड द अप्रोक्सीमेटली जो कि 544 BC से लेकर 492 BC तक इन्होंने रूल करी है। इज कंसिडर द फर्स्ट मेजर रूलर ऑफ द मगध एम्पायर, मेजर रूलर था मगध एम्पायर की। एंड ध्यान में रखना, इसके बाद जो लेटर जो सबसे स्ट्रांग रूलर रहे वो तो धनानंद रहे ना, धनानंद का जो कि इसके जो डिफेट करके किसने राजा बने थे? वो था चंद्रगुप्त मौर्य। किसके हेल्प से? वो था चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त कहा जाता है, यानी इन्होंने कौटिल्य भी कहा जाता है इन्हें। इन्होंने जो कि अर्थशास्त्र की कंपोज करी थी। काफ़ी बातें रहे, क्या करें, टाइम की कमी रहे, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। जो कि एम्पायर एंड देन जो बिंबिसार इज नोन एज द expansionist and then policy and then diplomatic strategy, including the strategic marriages which helped and then establish the Magadha as the powerful kingdom। ध्यान में रखिएगा। एंड आफ्टर अजातशत्रु, देखिए अजातशत्रु, ये इसके बाद बिंबिसार के बाद तो अजातशत्रु बने। नेक्स्ट रूलर जो बने हर्यंक डायनेस्टी ऑफ द मगध वाज द उदयनी, ऑल्सो नोन एज द उदयभद्र कहा जाता है। ही रिजाइन, जो कि इनकी तो रीजन रहे, रीजन फ्रॉम द अप्रोक्सीमेटली 460 BC से लेकर 444 तक रहे BC तक। एंड उदयनी इज नोन फॉर द एस्टेब्लिशिंग द पाटलिपुत्र, जो मॉडर्न पाटना रहे, इससे कैपिटल बना था एज ए न्यू कैपिटल ऑफ द मगध। पहले से कैपिटल क्या हुआ करता था इनकी? वो था राजगिरी। राजगिरी यानी आपको बिहार में मिलने वाला है। इसके बाद जो बिहार के पाटना जो रहे वो कैपिटल बनाया था। आइए देखते हैं नंबर 4, वंदे मातरम। देखिए वंदे मातरम अलग है, वंदे मातरम वाज ए सीरीज ऑफ आर्टिकल, ये अलग है, बोथ आर नॉट सेम। ध्यान में रखिएगा। आपको वंदे उत्कल जननी पूछे तो ये जो लिखी है वो बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर कौन है? कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र। वंदे उत्कल जननी। वंदे मातरम पूछ तो वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। ये जो ऑप्शन में देख रहे हो ना, अगर ये क्वेश्चन आपको मिले कि सीरीज ऑफ आर्टिकल, ये जरूर ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम ही रखने वाला है, जरूर 100% रखने वाला है। इसलिए कभी भी कन्फ्यूज ना हो ना। वंदे मातरम पूछे तो वो जो सॉन्ग रहे, ये इक्वल स्टाटस जो नेशनल एंथम के साथ मिली है, जो जनगण मन अधि रहे, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। रविंद्रनाथ टैगोर को बताइए नोबेल प्राइज कौन सी ईयर में मिली है? 1913 में मिली है। कौन सी बुक के लिए? गीतांजलि के लिए। काफ़ी बातें रहे। फर्स्ट जो कि इन्होंने लिटरेचर कैटेगरी में वो नोबेल प्राइज अचीव करी थी। ध्यान में रखिएगा।
नोबेल प्राइज़ की शुरुआत 1901 में करवाया गया था। जो अल्फ्रेड नोबेल रहे इनके उद्देश्य में दी जाती है, ये बातें भी ध्यान में रखना। यस, दिसंबर 10 में दी जाती है। और फिर बताइए 2025 में जो 2024 में जो नोबेल प्राइज़ दी गई है कौन किससे किससे दी गई है बता सकते हो? बताइए। निहोन हिंडानक्यो को कौन सी अवार्ड दी गई थी? पीस प्राइज़ दी गई थी। लिटरेचर कैटेगरी में वो है हांगकांग था, हांगकांग को, जो कि लिटरेचर कैटेगरी में दी गई थी। एंड गेरी रूपकुन एंड ब्रस एम्ब्रस को बताना, गेरी रूपकुन एंड ब्रस एम्ब्रस को वो मेडिसिन कैटेगरी में मिली है। एंड बताइए डेविड वेकर एंड जेम्स जम्पर एंड टेमिस हसाबिस, बताइए फिर कौन सी फील्ड में मिली है? केमिस्ट्री की फील्ड में। काफ़ी बातें रहे, क्या करें। फिजिक्स के फील्ड में पूछे तो वो है जियोफ्री हिंटन रहे, है ना, जियोफ्री हिंटन। एंड बस रहने देते, काफ़ी ज़्यादा हो नहीं रहा है। बस ये क्वेश्चन का आंसर है जो कि श्री अरविंदो घोष, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, श्री अरविंदो घोष। ध्यान में रखना, इससे रिलेटेड रहे तो आपको बता दी सारे के सारे बातें। बाबू विचित्रानंद दास एंड देन गौरी शंकर राय पूछे तो इन्होंने उत्कल दीपिका की, जो फर्स्ट ओडिया न्यूज़पेपर था वो उत्कल दीपिका की वो कंपोज करी थी। बस रहने देते, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। द वंदे मातरम एंड और भी एक याद आ रहा है, मुझे बता देता हूँ। ये जो गोपबंधु दास देख रहे हैं इन्हें जो कि उत्कल यानी ओडिशा की गांधी कहा जाता है। ओडिशा की गांधी ये नाम किसने दी थी? प्रफुल्ल चंद्र नाम करके नहीं, बताना मुझे। जो नाम दी थी इन्होंने प्रफुल्ल चंद्र नाम करके, प्रफुल्ल चंद्र क्या रहे टाइटल बताना मुझे, इन्होंने दी थी। ध्यान में रखिएगा। एंड और क्या बात है रहे, सॉरी माफ़ करिएगा, ये जो ओडिशा की गांधी जो टाइटल दी थी वो था सुभाष चंद्र बोस ने। और प्रफुल्ल चंद्र राय भी इन्होंने और एक टाइटल दी थी गोपबंधु दास को, बताना फिर कौन सी टाइटल रहे। तो आइए देखते हैं। द वंदे मातरम आर्टिकल पब्लिश इन 1907 में ये पब्लिश करवाया गया था। वेर रिटन बाय श्री अरविंदो घोष के द्वारा। He was the editor of the English language journal Vande Mataram, which published this article. The journalist was founded by the बिपिन चंद्र पाल 1905 में। आइए देखते हैं नंबर 5। मुझे बताइए जो 1905 में जो कांग्रेस की सेशन यानी जो INC की सेशन रहे वो किसने प्रिजाइड करी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल चंद्र जो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु रहे वो कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले रहे ना, है ना, वो था जो कि ध्यान में रखना। एंड ये बताइए जो हरिपुर सेशन और त्रिपुरा सेशन 1938 एंड 1938 ये किसने प्रिजाइड की थी? वो था सुभाष चंद्र बोस ने। कटक से रहे, कटक की बक्सी बाजार इनकी घर है, ध्यान में रखना। एंड बस रहने देते, और भी काफ़ी बात रही। बताइए जो बेलगांव सेशन यानी 1924 में ये किसने प्रिजाइड करी थी? वो था महात्मा गांधी, MK गांधी ने। एंड इसके बाद 1925 जो रहे वो किसने प्रिजाइड करी थी? वो था क्या रहे, वो था सरोजिनी नायडू। कौन सी सेशन मुझे बताना? कानपुर सेशन। कानपुर सेशन इन्होंने प्रिजाइड करी थी। ये था बेलगांव सेशन, ये था कानपुर सेशन। फर्स्ट सेशन पूछे तो 1884 में, इसके बाद 1885 में, इसके बाद 1886, 1887। ये चार जो रहे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट था उमेश चंद्र बनर्जी, ध्यान में रखिएगा। एंड फर्स्ट ब्रिटिशर पूछे तो वो था अलान इसका जो स्थापना करी थी यानी INC की वो था अलान ऑक्टेवियन ह्यूम। एंड जो नेक्स्ट सेशन रहे जो फर्स्ट सेशन था WC बनर्जी। एंड बदरुद्दीन तैयब जी पूछे तो वो था फर्स्ट जो कि मुस्लिम था, ध्यान में रखना। एंड काफ़ी बातें रहे। द राउलेट एक्ट, फिर बताइए राउलेट एक्ट वाज पास्ड इन व्हिच ईयर? कौन सी ईयर में राउलेट एक्ट की पास करवाया गया था? वो था 1919 में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1919। फिर 1919 में काफ़ी बातें हुई थी, बता सकते हो 1919 में जो कि राउलेट एक्ट तो रहे, सही बात है। और जो रहे क्या रहे, जलियांवाला बाग मैसाकर वो भी हुआ था।
जालियांवाला वाला बाग मासाकर एंड जो कि अमृतसर में हुआ था। जैसे ऐसे पूछा जाता है जो कि जालियांवाला वाला बाग मासाकर की तरह और एक सेकंड इरम यानी जो इरम हत्याकांड रहे ना, इरम जो कि आपको भद्रक यानी बालेश्वर में मिलने वाला है अभी के टाइम में, वो जो रहे इरम जो हत्या रहे, इससे भी सेकंड जालियांवाला वाला बाग मासाकर कहा जाता है। इसी तरह एक मेलन पड़िया रहे, मेलन फील्ड रहे, वहाँ हुआ था, ध्यान में रखना। एंड बस रहने देते। एंड 1922 में क्या हुआ था बता सकते हो? ये कि चौरी चौरा नाम करके घटना हुआ था, जिसमें 22 जो पुलिस रहे यानी पुलिस ऑफिसर, इसे जिंदा जलाया गया था लोगों के द्वारा। इसके बाद जो कि गांधी जी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रहे वो स्टॉप कर दिए थे, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो कि 7 ईयर के लिए गांधी जी को जेल होने वाला है। काफ़ी बातें रहे, क्या करें, रहने देते सारे के सारे। बस और भी काफ़ी बातें बता देता हूँ। 1917 में ये आपको चंपारण में जो आंदोलन देखने को मिलने वाला है, जो राजकुमार शुक्ला ने जो शुक्ला के द्वारा निमंत्रण करवाया गया था महात्मा गांधी को। काफ़ी बातें रहे ना, जो कि कौन से रहे। और दादा अब्दुल्ला पूछे तो वो जो दक्षिण अफ्रीका जो रहे, वहाँ जो महात्मा गांधी के द्वारा जो रिवोल्ट करवाया गया था वो था दादा अब्दुल्ला के द्वारा इनवाइट करवाया गया था, ध्यान में रहे। नाटाल भारतीय कांग्रेस बताना, वो था 1894 में स्थापना करी थी नाटाल भारतीय कांग्रेस। बस रहने देते, ज़्यादा हो रहा है। बस ये 1994 में जो कि नाटाल भारतीय कांग्रेस, इसके बाद जो कि 1917 में वो था चंपारण आंदोलन, एंड 1918 में खेड़ा आंदोलन, खेड़ा गुजरात में जो कि खेड़ा आंदोलन हुआ था। एंड 1919 में आपको तो बताया वो जालियांवाला वाला बाग। और 1918 में और भी एक आंदोलन देखने को मिलने वाला है, वो था क्या रहे, जो अहमदाबाद जो क्लॉथ फैक्ट्री में जो आंदोलन देखने को मिलने वाला है। जो प्लेग की कैटेगरी में जो प्लेग रहे ना, वो जो बोनस रहे वो दिया जाता था, बट जो मालिक रहे यानी जो ओनर रहे वो देने मना कर दी प्लेग बोनस के लिए। इसके बाद जो कि एक आंदोलन देखने को मिलने वाला है, वो था जो क्लॉथ फैक्ट्री में जो आंदोलन रहे है ना, अहमदाबाद क्लॉथ फैक्ट्री में। ध्यान में रखना सारे के सारे बातें। रावलट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1919। इट वाज ऑफिशियली नोन एज द, और जो कि अनर्चल ऑफ रिवोल्यूशनरी जो कि क्राइम्स एंड एक्ट ऑफ 1919। दिस एक्ट अलाउड द ब्रिटिश गवर्नर टू द जो कि इम्प्रिजन इंडिविजुअल विदाउट द ट्रायल ऑफ द 2 ईयर। ध्यान में रखना, मतलब इसमें जो रावलट एक्ट है वो देखिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो जो कोई भी इंडिविजुअल रहे, अगर इन्हें मतलब जेल में भेजी गई तो 2 ईयर तक कोई भी इनके एगेंस्ट में ट्रायल नहीं चल सकता है। ट्रायल मतलब जो कोर्ट में जो ट्रायल चलती है, ध्यान में रखिए। द काकोरी कॉन्स्पिरेसी वाज हेल्ड इन व्हिच ईयर? काकोरी कॉन्स्पिरेसी ये 1925 की बात है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1925 की बात है। काकोरी कॉन्स्पिरेसी हुआ था 1925, 9 अगस्त की बात है। 9 अगस्त से मुझे और एक याद आ रहा है, मुझे बता सकते हो? अगस्त 6, अगस्त 9, लिटिल बॉय फैट मैन, क्या कुछ याद आ रहा है? वो था जापान की हिरोशिमा एंड नागासाकी पर जो दोनों बम रहे वो गिराया गया था, जापान की हिरोशिमा नागासाकी पर, है ना। वो था अगस्त 6 एंड अगस्त 9, वो था 1945 की बात है, ध्यान में रखना। द काकोरी कॉन्स्पिरेसी वाज हेल्ड इन व्हिच ईयर? काकोरी कॉन्स्पिरेसी ये 1925 9 अगस्त में हुआ था। एंड इसमें असल बात यह है कि इसमें आसफ अकल खान, बस नाम बता देता हूँ आपको। आसफ अकल, ध्यान में सुनना, आसफ अकल खान, चंद्रशेखर आज़ाद जो कि लीड कर रहे थे इनमें से, चंद्रशेखर आज़ाद, एंड देन राम प्रसाद बिस्मिल, इसके साथ जो कि राम प्रसाद बिस्मिल, एंड देन जो कि रोशन सिंह रहे, एंड राजेंद्र जो कि लोहाटी रहे। ये सारे के सारे मिलकर काकोरी कॉन्स्पिरेसी क्या था? काकोरी कॉन्स्पिरेसी मतलब ये एक ट्रेन रबरी था, मतलब ट्रेन की रबरी मतलब ये चोरी था, डकैती, जो ट्रेन की रबरी था। जो ब्रिटिशर्स की जो ट्रेन रहे यानी ब्रिटिशर्स के जो कोई भी सामान वगैरह वो जो रहे वो चुरा लेते थे, और इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन रहे इसमें खर्च करते थे, यानी जिसे HRA नाम से, यानी जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नाम से जाना जाता है, इसमें खर्च करते थे सारे के सारे बातें।
यही है, ध्यान में रखना। एंड इसमें भी जो जुड़े रहे यानी जो भगत सिंह, सुखदेव थापर एंड देन जो और कौन रहे बताना, शिवराम राजगुरु, यस, इन्होंने जुड़े थे इसी कंस्पिरेसी केस के। इसी कंस्पिरेसी नहीं, और एक कंस्पिरेसी रहे। द काकोरी कंस्पिरेसी टुक्स प्लेस इन द ईयर 1925, स्पेसिफिकली द इंसिडेंट व्हिच इन्वॉल्व द ट्रेन रॉबरी occurred on the August 9, 1925. The revolutionary involved were members of the हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है, इनके मेंबर के द्वारा ये करवाया गया था। फिर देखते हैं नेक्स्ट नंबर 7, व्हिच फोटो, बताइए व्हिच फोटो वाज ऑलवेज कैरिड बाय भगत सिंह। भगत सिंह के द्वारा कौन सी फोटो को, एक फोटो रहे वो हर बार इन्होंने कैरिड करते थे इनकी जेब में। वो किसकी फोटो था, वो है करथर सिंह। ऑप्शन करथर सिंह साराभाई, ध्यान में रखना। हालांकि इन्होंने जो किससे प्रभावित था वो था वीर सावरकर, ध्यान में रखना, भी बातें रहे। एंड हालांकि इन्होंने जो करथर सिंह रहे साराभा इनकी फ़ोटो हर बार इन्होंने कैरी करते थे। एंड करथर सिंह जो थे ना, वो इन्होंने एक गद्दार पार्टी जो रहे ना, गद्दार पार्टी, इसकी एक मेंबर था करथर सिंह सराभा। नेक्स्ट देखते हैं फिर भगत सिंह ऑलवेज कैरिड ए फोटोग्राफ ऑफ करथर सिंह एंड देन सराभा इज द पॉकेट। अकॉर्डिंग टू द मल्टीपल सोर्सेस, सराभा वाज ए मेंबर ऑफ द गद्दार पार्टी एंड द रिवॉल्यूशनरी फ्रॉम भगत सिंह ग्रेटली, जो कि एडमायर। एंड भगत सिंह ऑफन स्पोक ऑफ द सराभा ब्रेवियर एंड देन द कंसिडर हिम द ही इज द हीरो एंड देन इंस्पिरेशन। ध्यान में इन्होंने कंसिडर करते थे जो करथर सिंह रहे, करथर सिंह ने। और एक याद आ रहा है मुझे, पता ना, इनकलाब जिंदाबाद, ये किसकी नारा है असल में? ये जो नारा इनकलाब जिंदाबाद की, ये किसने कंपोज करी थी, किसने दी थी? वो था हसरत मोहनी। हसरत मोहनी, यस, हसरत मोहनी। बट ये जो सबसे फेमस करवाया गया था वो था भगत सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लो। मोपला रिवेलियन 1921 में कौन सी प्लेस में हुआ था? ये केरला में हुआ था मोपला रिवेलियन। एंड मुस्लिम जो कि पीजेंट एंड देन द रिवॉल्यूशन एगेंस्ट द हुम, ध्यान में रखना, ये हिंदू जो लैंड लॉर्ड रहे, इनके अगेंस्ट में हुआ था। इन्होंने काफ़ी शोषण करते थे, इसलिए जो कि मोपला रिवेलियन मुस्लिम पीजेंट एंड देन जो रिवॉल्यूशन एगेंस्ट द लैंड होल्डर रहे, इनके अगेंस्ट में हुआ था, ध्यान में रखना। एंड बात करें मोपला रिवेलियन, एंड बस रहने देते। एंड और एक बात है यार है, ये मालाबार कोस्ट में हुआ था। मालाबार कोस्ट मतलब केरला की कोस्ट पूछे तो जो केरला की जो कोस्टल प्लेन रहे ना, इसे मालाबार तट कहा जाता है। हालांकि करंट अफेयर टॉपिक में हमने हर बार डिस्कस करी है मालाबार तट एंड जो कर्नाटक, असल में आपको बता देता हूँ, कर्नाटक एंड जो केरला रहे, ये दोनों के दोनों मालाबार तट कहा जाता है, ये जो तट रहे। एंड फिर बताइए मुझे जो कोरोमंडल तट बताना, कोरोमंडल तट जो रहे वो कोरोमंडल तट, ये तमिलनाडु कोस्ट को कोरोमंडल तट कहा जाता है ना। एंड फिर बताइए पालघाट कहाँ रहे? पालघाट, वोरघाट, थालघाट, काफ़ी बातें रही। ये जो घाट मतलब पासेस भी, मतलब दर्रा, छोटी सी पतली सी गली, बताइए मुझे कहाँ रहे? पता ही होगा आपको, काफ़ी बातें रहे। जो ये जो प्रायद्वीपीय भारत रहे वहाँ यहाँ रहे, यानी जो मुंबई टू थाने जो रहे, मुंबई टू पुणे ऐसे जो कनेक्ट कर रहे हैं ना, यहाँ रहे। वोलघाट, थारघाट, पालघाट। बस मोपला रिवेलियन 1921 की है बात। इंडिया मालाबार वाज रिवोल्ट बाय द मुस्लिम पीजेंट, जो कि मोपला एग्नेस्ट वो तो ब्रिटिश कॉलोनियल के साथ एंड देन अथॉरिटी ऑफ द हिंदुस्तान लैंड होल्डर। द रिवेलियन वाज fueled बाय द इकोनॉमिक ग्रीवियंस एंड देन द रिलीजियस टेंशन एंड देन द इन्फ्लुएंस ऑफ द खिलाफत एंड देन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। मुझे और एक याद आ रहा है, क्या? खिलाफत मूवमेंट। जो खलीफा रहे, ध्यान में रखिएगा, खलीफा जो तुर्की के यानी जो थे धर्मगुरु, वो बातें काफ़ी रहे। जैसे कौन रहे? शौकत अली और एक रहे मोहम्मद अली। नाम बड़ी इम्पोर्टेंट है, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। इनके द्वारा ये खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करवाया गया था। इसके बाद महात्मा गांधी ने इसे भी समर्थन की थी, पता ही होगा आपको इसके बारे में। क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे क्योंकि जो हिंदू रहे और जो मुस्लिम रहे, क्रिश्चियन रहे, जो भी कम्युनिटी रहे, बस एक ही डोरी में बंधे रहे सारे के सारे। मतलब एक ही अगर सारे के सारे एक होकर जो कि जो ब्रिटिश रहे इनके अगेंस्ट में लड़ेंगे तो जरूर जीत हमारे होने वाला है।
ये अच्छी तरह जानते थे महात्मा गांधी ने। एंड महात्मा गांधी जो रहे ना, असल में वो लॉन्ग विजन थे, लॉन्ग मतलब दूरदर्शी थे। इसलिए क्योंकि देखिए, अगर महात्मा गांधी ने जब जो 1922 की बात क्या हुआ, इसलिए जो कि मतलब हम जो गोरखपुर स्थित जो गोरखपुर में जो कि 22 पुलिस को जिंदा जला दी। महात्मा गांधी जानते थे अगर सरकार के एगनेस्ट में रिवोल्ट करने वाले हो तो आप कभी भी जीत नहीं पाओगे। अगर आप पूरी तरह शांति पूर्ण तरह से यानी अहिंसा मार्ग से अगर आप चल रहे हो तो अगर आपको इसमें ज़रूर आपको जीत मिल सकता है। ये था महात्मा गांधी की लॉन्ग विजन की दृष्टि। हालांकि सुभाष चंद्र बोस रहे और भी जो रहे इनके, हालांकि इनके भी कहना सही था, फिर भी बस बैटरी ख़त्म होने वाला है, जल्दी जल्दी कवर करते हैं क्योंकि बैटरी स्विच ऑफ हो जाएगा तो मोबाइल, तो कोई भी ये सारे के सारे फिर से रिकॉर्ड करने होगा। जल्दी जल्दी कवर करते हैं। महात्मा गांधी लॉन्च द खेड़ा सत्याग्रह, ये है 1918 की बात है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर 1918। एंड बात करें जो 18, ये पीजेंट यानी जो पीजेंट मतलब क्या है जानते हो? पीजेंट मतलब है फार्मर है, यस फार्मर को जो कि हेल्प करने के लिए ये 1980 में जो कि खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। एंड चंपारण पूछे तो 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी कौन सी ईयर में जो कि दक्षिण अफ्रीका जो है वहाँ से लौटे थे? 1915 में, जो कि जनवरी 9 में ना, जनवरी 9 को इसलिए ऑब्जर्व करी जाती है जो कि क्या रहे NRI डे के रूप में, यानी नॉन जो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में 9 जनवरी को ऑब्जर्व करी जाती है। एंड अभी के टाइम में जो 2025 में जो ऑब्जर्व करी गई थी वो भुवनेश्वर में ऑब्जर्व करी गई थी, जो 18वां नंबर की। कहाँ पे? त्रिनिदाद एंड टोबैगो की जो प्रेसिडेंट रहे वो विजिट करी थी। बताइए फिर इसका नाम क्या रहे? एंड ध्यान में रखना। एंड मतलब ये जो सत्याग्रह है ना 1918 की, ये था थर्ड सत्याग्रह। किसके बाद? जो चंपारण आंदोलन रहे, चंपारण और अहमदाबाद जो क्लॉथ फैक्ट्री के आंदोलन रहे, इसके बाद ये तीसरे आंदोलन था महात्मा गांधी की, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं फिर महात्मा गांधी लॉन्च द खेड़ा सत्याग्रह इन द गुजरात इन द 1918। इट वाज मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड सपोर्ट फार्मर्स एंड हु वेर द अनेबल टू पे द टैक्सेस एंड देन क्रॉप एंड देन फेल्यूर ऑफ द फेमिनाइन इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट नंबर 10, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वाज सेटअप इन व्हिच ईयर? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये सेटअप करवाया गया था सेटअप बाय हुमा, यस किसके द्वारा पूछे तो ये दादा भाई नारोजी, एंड जो कि 1866 की बात है। और एक बात याद आ रहा है मुझे बता देता हूँ, 1866 में एक फेमिनाइन देखने को मिलने वाला है ओडिशा में, जिसे 9 अंक की जो कि फेमिनाइन कहा जाता है ना। एंड ये जो दादा भाई नारोजी है ना, इन्होंने फर्स्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो कि मेंबर थे, ध्यान में रखना। द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय द दादा भाई नारोजी इन द 1966 में, एंड ही एस्टेब्लिश। एंड और एक बात रही 1867 एंड 68 में जो कि जो रेवेंसा कॉलेज रहे ना, वो इसकी स्थापना करवाया गया था। रेवेंसा जो रहे ना, रेवेंसा एक ऑफिसर था, इसका नाम से ये रेवेंसा कॉलेज रखी गई थी। काफ़ी बातें रहे ये नाम से रेवेंसा कॉलेज की। अभी के टाइम में जो रेवेंसा कॉलेज कटक में रहे वो स्थापना करवाया गया था। द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय द दादा भाई नारोजी इन 1866। ही एस्टेब्लिश्ड द लंडन विद द कोलाबोरेशन ऑफ द बोथ इंडियन एंड द रिटायर्ड ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल। द ऑर्गेनाइजेशन एम टू द प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर द डिस्कसिंग द इंडियन अफेयर्स एंड देन द रिप्रेजेंटेटिंग द इंडियन इंटरसेक्ट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जो बातें रहे वो रखते थे। इट इज़ द कंसिडर प्रेशर जो कि प्रोसिक्यूर टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।